इतिहास केवल दिल्ली, पुणे, बंगाल तक सीमित नहीं था। दक्षिण की भूमि पर भी कभी गूंजा था मराठा सिंहनाद। जहाँ कावेरी की धाराएं बहती है और कृष्णा की लहरें गूंजती है, वही बसी है एक कहानी। आंध्र प्रदेश में मराठों के परचस्म की एक भूली बिसरी गाथा, एक ऐसा अध्याय जिसे इतिहास की किताबों ने कभी बड़े अक्षरों में नहीं लिखा, लेकिन जिसने दक्षिण भारत की तकदीर बदल दी। आंध्र की और बड़े मराठा, ये कहानी है उस समय की जब मुगलों की जड़ें हिल रही थी और परचस्म देश की दिशाओं में लहराने लगा था। ये वो दौर था जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना अब केवल सिंहारदी की घाटी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उत्तर से लेकर दक्षिण तक, समंदर से लेकर पहाड़ों तक एक ही नारा बुलंद कर रहा था, हिंदवी स्वराज्य। 1707 औरंगजेब की मौत, 60 साल तक दक्कन की धरती पर मुगलों और मराठों के बीच जो युद्ध चलता रहा, अब उसका अंत निकट था। औरंगजेब गया, लेकिन जो आग उसने लगाई थी वो अब मराठों की तलवार में बदल गई। पेशवा साहूजी महाराज ने कमान संभाली और उन्होंने विश्वास पात्र सेनापति बाजीराव पेशवा, मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव अब केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि समस्त भारत के हर कोने तक भगवा झंडा पहुंचाने के लिए निकल पड़े। पश्चिम में गुजरात, उत्तर में मालवा और अब नजर थी भारत पर, विशेषकर आंध्र प्रदेश पर। लेकिन सवाल ये था, क्या मराठा सेना निजाम, फ्रांसीसी और आंध्र के स्थानीय राजाओं को पछाड़ पाएगी? क्या कृष्णा और गोदावरी के बीच मराठों की हुंकार सुनाई देगी? क्योंकि अब युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं था बल्कि विचारधारा के लिए था। मराठों का एक ही सपना था, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत, अखंड भारत, स्वतंत्र भारत। जब पेशवाओं ने उत्तर और पश्चिम को सांध लिया तो मराठा साम्राज्य का अगला ध्वज लेकर निकले नागपुर के शेर रघुजी भोसले। रघुजी भोसले न केवल एक सूरवीर योद्धा थे बल्कि राजनीति और रणनीति में उस्ताद थे। उनकी नज़र थी पूर्व भारत और दक्षिण के तटीय इलाकों पे। 1730 के दशक में रघुजी भोसले ने ओडिशा के कई हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया। कटक, पुरी और बालासोर जैसे शहर मराठों के अधीन आ गए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब अगला लक्ष्य था कृष्णा और गोदावरी के बीच फैली समुद्र भूमि आंध्र प्रदेश। रघुजी भोसले की सेनाएं राजमुद्री, एलेश्वर और विशाखापट्टनम तक बढ़ी। तूफान की तरह मराठा घोड़े दौड़े और कई छोटे छोटे दुर्गों को बिना बड़ी लड़ाई के अपने नियंत्रण में ले लिया। कई स्थानीय जमींदारों और रियासतों ने मराठों को भी चौथी और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर दिया। ये न सिर्फ कर था बल्कि इस बात का प्रतीक था, अब वे मराठा साम्राज्य की छत्रछाया में आ चुके हैं। रघुजी भोसले ने यह स्थानीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ किलों को मराठा चौकियों में बदल दिया या मराठी अधिकारी तैनात किए गए। स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में मराठी शब्द और सैन्य परंपरा शामिल होने लगी। ये वो क्षण था जब दक्षिण की भूमि, जहाँ कभी चालुक्य और काकतीय राजाओं ने शासन किया था, अब मराठों की ध्वनि से गूंज रहा था। पर इतिहास की राह हमेशा सरल नहीं होती। सामने थे और भी ताकतवर शत्रु जिनसे टकराना अभी बाकी था। फ्रांसीसी, निजाम और ब्रिटिश एक के बाद एक मराठों को रोकने के लिए हर मोर्चे पर खड़े थे। आंध्र के राजा झुके और मराठों ने रच दिया नया अध्याय। इतिहास की असली ताकत तलवार से नहीं, प्रतिष्ठा से बनती है। और जब मराठा परचस्म आंध्र प्रदेश में लहराया तो युद्ध के बिना भी कई राज्य झुक गए। 1740 के दशक तक मराठा फौजें राजसमुंद्री, एलेश्वर और काकीनाडा तक पहुंच चुकी थी। कई युद्धों के बिना ही स्थानीय रजवाड़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वेंकटगिरी, चित्तूर,
पेनुगोंडा, नादाल और आसपास के सामंतों ने पेशवा दरबार को स्वेच्छा से चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर दिया। मराठा शासन की छाया ये सिर्फ कर नहीं था, ये था एक घोषणा। अब भी मराठा साम्राज्य की छत्रछाया में है। मराठों ने आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में स्थानीय चौकियां, फौजी ठिकाने और प्रशासनिक इकाइयां स्थापित की। अब स्थानीय न्याय में मराठी शब्द गूंजने लगा। वखार, मामलदार, सरदेसाई जैसे पद संस्कृति पर मराठों का प्रभाव बना। संस्कृति भी बदली। गांवों में मराठी लोकगीतों की टुकड़ी सुनाई देने लगी। गणेशोत्सव मनाने की नई परंपरा शुरू हुई जो पहले आंध्र में नहीं थी। कुछ इलाकों में आज भी भोसले, राव साहेब, देशमुखी जैसे नाम लोगों की पहचान में बसे हैं। आज भी पुराने स्व अभिलेखों, मंदिरों के दान पात्रों और जमीनी विवादों के दस्तावेजों में मराठी अक्षरों की छाया साफ देखी जा सकती है। ये दस्तावेज बताते हैं कि मराठों ने सिर्फ लूटा नहीं बल्कि प्रशासनिक चलाया, न्याय दिया और अपने अनुशासन की छाप छोड़ दी। जब आंध्रा के राजा झुके तो केवल झुकी नहीं तलवारें बल्कि जन्मा एक नया युग जहाँ उत्तर और दक्षिण एक सूत्र में बंधे थे, मराठा स्वराज्य के सूत्र में। तो दोस्तों ये थी आंध्र प्रदेश में मराठों के प्रशस्म की कहानी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।